सुभान अल्लाह, इससे बड़ी विलायत की इंतहा क्या होगी। मेरे हुजूर इस्तकबाल फरमाए, मेरे हुजूर पिशानी पे बोसा दे और मेरे हुजूर बिठाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे बड़ा और क्या होगा। इस आयत के अंदर तस्वीर बहुत है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा बहुत है, इस आयत के अंदर रिज़्क़ और रोजी बहुत है, और इस आयत के अंदर हिफाजत, किफायत, किफालत बहुत है। और 5 तो आप पढ़ते हैं ये आयत, और 6ठी पढ़ते हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में दुआए अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं। फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे शेख आपके घर को आग लग गई। मैं कहा नहीं, नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी पर बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा आका आप किस बुनियाद पर फरमा रहे थे। फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत होता है और मुझे चोटें बहुत लगती हैं और मेरे खाने में से बाल बहुत निकलते हैं। मैंने कहा यह दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला। यह अबू दरदा की दुआ है रज़ी अल्लाह। उसने पढ़ा, उसके मसले हल हो गए। चलो इसमें एक और आयत है अनमोल खजाने की बात, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, यह आयत है। इसकी एक फजीलत बताता हूं, बड़े कमालात हैं इस आयत मुबारक के। 2 बंदे जा रहे थे सफर में जा रहे थे। रात को जंगल पड़ गया तो किसी महफूज जगह पे जंगल में अपना कयाम का इरादा किया कि रात यहीं सो जाए किसी महफूज जगह पे। आधी रात में आंख खुली और कानों ने सुना 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं पर नजर नहीं आ रहे। एक कहने लगा इसको छेड़े, इसको तंग करें, परेशान करें। दूसरा कहने लगा परदेसी मुसाफिर है, परदेसी मुसाफिर, इसको क्यों छेड़ेंगे। जो बंदा सो रहा था और वो सुन रहा है, इसको क्यों छेड़ेंगे। और दूसरा कोई शैतान मिजाज का था, उसके मिजाज में शैतानियत थी। युवस्विसु फी मिनल जिन्नत वन्ना, कोई ऐसा था खरनास था। उसने फिर कहा, अब ये सुन रहा और वो सजा देने पे तुला हुआ है, सजा देने पे तुला हुआ। आखिर कहते हैं मैंने सोते सोते मुझे किसी ने बताया था, दुर्वेश ने, जो बंदा ये आयत पढ़ लेगा किसी का वार नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, वो कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का, थप्पड़ घोंसे का, जादू जिन्नात हसद का वार नहीं चलेगा। तब मैंने दिल ही दिल में ये आयत पढ़ी। जब पढ़ी ना तो वो जिन जो शरीफ था उसने बदमाश जिन से कहा तुझे मैंने कहा था कि इसको न छेड़, न छेड़। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक वहीं खड़े होकर इसकी हिफाजत करें। चल बता, मैंने तुझे कहा था इसको न छेड़, जा अपना काम कर, तू खामखा के लिए आके। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है, तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई, तेरी और मेरी। ये सुना था किसकी, कहने लगे सुना और फिर मैं तसल्ली से सो गया। मैंने कहा अब डिफ्टियां लग गई हैं, अब तसल्ली से सो जाए। ये वो कमाल और हैरत अंगेज बेमिसाल चीज है।
शेख अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे एक साहब ने बताया। कहने लगे कि मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने अपना पूरा वाकया मुझे सुना। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद हैं, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली, अल्लाह के वली हैं। लगे मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए शेख, ख्वाब में तो मुझे फरमाने लगे अपने मामूलात बता, क्या पढ़ता है, मैं तुझे इजाजत देता हूं खुसूसी। मैं बताता गया, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं। लगे जब मैं पहुंचा ना दो अनमोल खजाने पे, तो अनमोल खजाने में फरमाया रुक जाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहा मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, पढ़ के सुनाया और कहा कि सुनते ही ना रूह पड़े, वो पड़े और फरमाने लगे जो शख्स ये दो अनमोल खजाना पढ़ता है, दो अनमोल खजाना, उसके ये कान ऐसे हाथ लगाए। ये शायद मैं जिंदगी में पहली दफा ये बात बता रहा हूं, शायद जैसे मैंने आज किया ना कि जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी चीज पे 3 दफा क्या अर्ज किया, मुबारक। ऐसे कान फरमाए, ऐसे कान फरमाए ना, कानों पे हाथ लगाया तो कान ऐसे महसूस हुए जैसे वर्के हैं, वो वर्के भी ऐसे महसूस हुए जैसे पुराने दौर में हाथ के बने हुए कागज होते थे और उस पे हाथ पे लिखा हुआ खूबसूरत सा हाथ की लिखी हुई किताबें। ये हमारे तबरकात के हाल में भी अब भी पढ़ी हैं, नीचे हाथ की लिखी हुई किताबें और हाथ के कागज तबरकात वाले हाल में पढ़े हैं हमारे। ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था और ऐसे सारा लिखा हुआ और कहा अनमोल खजाना यहां लिखा हुआ था और अल्लाहुम्मा अंत रब्बी दुआ और या लतीफम बेखल्किही या आलिमम बेखल्किही या खबीरम बेखल्किही उल्तुफ बी या लतीफ या आलिम या खबीर, यहां लिखा हुआ था। और मैं देखो लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। पर मैं जो शख्स ये पढ़ता है ये हरूफ उसके कानों में लिखे जाते हैं और ये तख्ती होती है इन फरिश्तों को देखने के लिए। ये जो किरामन कातिबीन कंधों पे फरिश्ते बैठते हैं, ये इनको देखते हैं और अल्लाह से इसके लिए रिस्क बढ़वाते हैं, तकदीर में अच्छा लिखवाते हैं और इसके लिए बीमारियां टलवाते हैं, मुसीबतें टलवाते हैं, राहतों का सामान पहुंचाते हैं, दौलत इज्जत बरकत और खुशियां और खुशहालियों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये फरिश्ते इसी को देखते हैं। देख रहे हो? और कहा कि फरिश्ते भी देखने हैं और कहा कि फिर कंधों पे बैठे फरिश्ते भी दिखाए और कहा कि ये चीज न छोड़ना, ये नस्लों को भी देना और नस्लें भी इससे इस्तेफादा और फैज हासिल करें। ये ख्वाब बताया, उसके अनोखे फायदे बताए। कहा कि 7 जमीनों के नीचे जो ये अनमोल खजाना पड़ता है, 7 जमीनों के नीचे उसका नूर चला जाता है और 7 आसमानों के ऊपर उसका नूर चला जाता है। 7 जमीनें और 7 आसमान उस बंदे के लिए मचलते और तड़पते हैं कि मौला रिस्क देने में, खैर देने, बरकत देने में हमारी बारी कब आएगी और कब इस बंदे को खैर, आफियत, रिस्क, दौलत, इज्जत, वकार, शान और शौकत पहुंचाएंगे। 7 जमीनें भी बेचैन रहती हैं और 7 आसमान भी। जो ये मसनून अमल करता है, दो अनमोल खजाना, दो ये मसनून अमल करता है, 7 जमीनें और 7 आसमान वो मचलते हैं और वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं जो शख्स ये दो अनमोल खजाने पढ़ता है। और ये कानों पे लिखे जाते हैं, कानों पे लिखे जाते हैं। और फिर अगली बात फरमाए यही कानों का लिखा जब किसी के सामने आता है, बड़े बड़े इसके सामने झुक जाते हैं, जहां जाता है ये कानों का लिखी रोशनी उस बंदे को मोम कर देती है, चाहे जितना बड़ा जालिम, जफाजू, कीना परवर हो। ये
कितना बड़ा जालिम जफाजो की ना परवर हो। ये मैं बातों का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, सारी गुफ्तगू का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो बड़ी अजीब चीज है भाई। ये तो वो वजीफा है जो मेरा आज भी मामूल है। ये तो वो वजीफा है जो मेरा 1984 के बाद से मेरे मामूलात में है। ये तो वो वजीफा है कि बंदे ने मुझ पे चैलेंज किया और कहा कि मैं तुझ पे जादू करता हूं, तुझ पे असर नहीं होता, और उसका चैलेंज ठीक था और मैंने उसको बता दिया कि ये वजीफा है। तू भी पढ़ और अपनी जिंदगी का मामूल बना। आप भी पढ़ें अपनी जिंदगी। ये हमारी अक्री की वेबसाइट से आप डाउनलोड करें, मिल जाता है। ये छपा हुआ 5, 10, 20 रुपए का मिल जाता है ना। आप छपा हुआ लें, आप 1 मिनट में मुफ्त ले लें। तो मैं खुदा न खास्ता बेचने के लिए बैठा हूं या मैंने बाहर कोई स्टॉल लगाया हुआ है, तो फ्री में मिल जाता है, मुफ्त में। अजब कमालात हैं इसकी, अजब बरकत है इसकी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपकरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।